नमस्कार। आज के इस कमाल के विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो किसी भी स्टूडेंट या नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मतलब आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे एकदम जीरो कैपिटल, जी हाँ, बिना किसी भारी इन्वेस्टमेंट के एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू किया जा सकता है। अब सच सच बताइए, जब भी बिजनेस शुरू करने का ख्याल आता है तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? पैसा, राइट? अक्सर हमें लगता है कि किसी बड़े आइडिया के लिए लाखों की फंडिंग चाहिए, लेकिन अगर हम बिजनेस के पुराने सिद्धांतों को देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पैसों की कमी बिजनेस शुरू करने में कभी भी असली रुकावट नहीं होती। यकीन नहीं होता तो चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन यानी भारी आर्थिक मंदी का वो दौर याद कीजिए, जब दुनिया भर में लाखों लोगों के पास कुछ भी नहीं था। उसी भयानक मंदी के बीच 1936 में एफसी मिनाकर ने ये साबित किया कि पैसा कमाना किस्मत नहीं बल्कि एक स्किल है। अब सोचिए, अगर उस जमाने में जब संसाधन लिटरली न के बराबर थे लोग सक्सेसफुल बिजनेस खड़े कर सकते थे, तो आज के डिजिटल युग में जहाँ इंटरनेट और एआई टूल सबके पास हैं, तब तो पीछे हटने का कोई बहाना बचता ही नहीं है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करेंगे। पहला, अपनी लोकल कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को पहचानना। दूसरा, आइडिया को पहले वैलिडेट करना। तीसरा, अपनी मौजूदा स्किल से पैसा कमाना। चौथा, शुरुआत छोटी करना पर सोच बड़ी रखना। और पांचवा, रिपीट बिजनेस के लिए वैल्यू क्रिएट करना। हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि बस सोचते रहने वाले लूप से बाहर निकलकर बिना पैसों के सीधा एक्शन कैसे लिया जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पहले स्टेप पर आते हैं, लोकल कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को पहचानना। देखिए, ये स्टेप ना एक बहुत ही क्रिटिकल माइंडसेट शिफ्ट की मांग करता है। जहां लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है, जहां वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, बस वहीं पर एक बिजनेस छुपा होता है। अब इसी का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मोहल्ले में बुजुर्गों को स्मार्टफोन चलाने में दिक्कत आ रही है। अब एक तरीका तो यह है कि बस बैठकर इस बात की शिकायत की जाए, लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा? वो इसे एक सर्विस बना देगा। अगर वो हफ्ते में कुछ घंटे निकालकर 10 घरों में बुजुर्गों को व्हाट्सएप, यूपीआई पेमेंट या एआई का इस्तेमाल करना सिखाए और सिर्फ 500 रुपये महीना चार्ज करे, तो देखिए, बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस चालू। और अगर कभी लगे कि ये अप्रोच सिर्फ छोटे लेवल पर काम करती है, तो फणींद्र सामा का उदाहरण देखिए। 2005 में दिवाली के टाइम उन्हें बस का टिकट नहीं मिल पा रहा था। वो फ्रस्ट्रेट हुए, लेकिन शिकायत करने के बजाय उन्होंने समाधान ढूंढा। 2006 में उन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए से रेड बस शुरू की और ऑफलाइन टिकट की इस भारी प्रॉब्लम को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया। और रिजल्ट, 2013 में उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को 800 करोड़ रुपए में बेचा। तो प्रॉब्लम जितनी बड़ी, उसका समाधान उतना ही कीमती। ऑलराइट, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, वैलिडेट फर्स्ट, यानी बनाने से पहले बेचना। सच कहूं तो ये इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे जरूरी फेज है। होता क्या है ना, लोग अक्सर एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। वो 6 महीने लगाकर एक परफेक्ट कमर्शियल किचन बनाने में लाखों फूंक देते हैं और फिर कस्टमर्स का इंतजार करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसके बजाय असली एक्शन क्या है? आज ही अपने 10 पड़ोसियों को एक सिंपल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि क्या वो रोजाना 100 रुपए में घर का टिफिन लेना चाहेंगे। अगर 5 लोग भी हाँ बोल देते हैं तो मुबारक हो, आपके बिजनेस की डिमांड वैलिडेट हो गई। तो गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, पहले पूछिए, फिर कमिटमेंट लीजिए और उसके बाद डिलीवर कीजिए। आज के सबसे बड़े और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इसी लीन वैलिडेशन के लॉजिक पर काम करते हैं। इससे आप अपना टाइम और एनर्जी सिर्फ वहीं लगाते हैं जहां सच में मार्केट पैसा देने को तैयार है। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, अपनी मौजूदा स्किल से पैसा कमाना। अक्सर यंगस्टर्स को लगता है कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ऑफर करने को, लेकिन यहाँ अपना समय बेचने और अपनी एक्सपर्टीज बेचने के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब आप सिर्फ अपना समय बेचते हैं तो आपकी कमाई दिन के 24 घंटों तक सीमित रह जाती है, जैसे किसी फिक्स्ड सैलरी वाली जॉब में। लेकिन अपनी एक्सपर्टीज बेचने का मतलब है अपनी किसी खास नॉलेज को अलग अलग क्लाइंट्स को प्रीमियम सर्विस के तौर पर देना, वो भी बिना किसी फुल टाइम कमिटमेंट के। और डिजिटल नेटिव्स के लिए तो ये और भी आसान है। आजकल की जो हाई डिमांड डिजिटल स्किल्स है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कैनवा पर डिज़ाइन बनाना, इंस्टाग्राम रील्स एडिट करना या एआई के लिए अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखना, ये सब आपको बहुत बेसिक लग सकता है, लेकिन सच मानिए कई लोकल बिजनेस ओनर्स के लिए ये किसी जादू से कम नहीं है।
उन्हें ऑनलाइन दुनिया की समझ नहीं होती और आपकी यही नॉलेज उनके लिए एक बहुत वैल्यूएबल सर्विस बन सकती है। अब हमारा चौथा स्टेप, स्टार्ट स्मॉल, थिंक वेरी बिग, यानी शुरुआत छोटी करें पर सोच बहुत बड़ी रखें। पता है, एक परफेक्ट और ग्रैंड लॉन्च की प्लानिंग करने के चक्कर में ज्यादातर लोग कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। इसीलिए पहला स्टेप हमेशा बहुत छोटा होना चाहिए। बिजनेस की जर्नी कैसे चलती है इसे देखिए। मान लीजिए आपको बेकिंग का शौक है। पहला स्टेप होगा सिर्फ अपने दोस्तों के लिए केक बनाना। जब तारीफें मिलें और डिमांड बढ़े तो दूसरा स्टेप एक इंस्टाग्राम बिजनेस पेज बनाना। तीसरा स्टेप होगा कोई छोटी सी लोकल बेकरी खोलना और फिर फाइनली बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑर्डर्स लेना। एक सक्सेसफुल बिजनेस अक्सर इसी तरह एक बहुत ही बेसिक सी शुरुआत से ऑर्गेनिकली ग्रो करता है। और अगर कभी लगे कि आपकी शुरुआत बहुत छोटी है, तो हमेशा याद रखना कि दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत भी सिर्फ एक छोटे से सड़क किनारे बने बर्गर स्टॉल से हुई थी और आज वो 100 से ज्यादा देशों में है। तो कोई अगर छोटी शुरुआत का मजाक उड़ाए तो बस यही बात याद रखिएगा। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी स्टेप पर, रिपीट बिजनेस के लिए वैल्यू क्रिएट करना। एक बार जब बिजनेस शुरू हो जाए तो सिर्फ नए कस्टमर्स ढूंढने में अपनी सारी एनर्जी लगाना सही नहीं है। यहाँ 5x का नियम बहुत काम आता है। ये रूल कहता है कि किसी एक नए कस्टमर को अक्वायर करने में जितना टाइम और पैसा लगता है, वो एक पुराने कस्टमर को दोबारा सर्विस देने के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि जो ऑलरेडी आपसे जुड़ चुका है, उसे इतनी बेहतरीन सर्विस दें कि वो बार बार आए। और इसके लिए आपको एक आम सर्विस प्रोवाइडर से हटकर एक वैल्यू क्रिएटर बनना होगा। जैसे एक आम फ्रीलांसर सिर्फ उतना ही काम करता है जितना उससे कहा गया, वीडियो एडिट किया और दे दिया। लेकिन एक स्मार्ट वैल्यू क्रिएटर क्या करेगा? वो वीडियो एडिट करने के साथ साथ खुद से सजेस्ट करेगा कि इसका थंबनेल ऐसा होना चाहिए या इस रील को 30 सेकंड के बजाय 15 सेकंड का रखिए, ज्यादा चलेगी। ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आप देते हैं ना, यही गारंटी है कि क्लाइंट दोबारा आपके पास ही आएगा। तो आज के इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ इस एक कोट में बिल्कुल सटीक बैठता है। पैसों की कमी असल में एक्शन की कमी है। हमने अभी देखा कि कैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने में असली रुकावट कभी भी बजट नहीं होता। सबसे बड़ी रुकावट है वो हिचकिचाहट, वो झिझक जो आपको पहला कदम उठाने से रोकती है। तो ये था एक कंप्लीट और एक्शनेबल ब्लूप्रिंट। अब असली सवाल ये है, आज आप अपनी लोकल कम्युनिटी की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिससे आप अपना पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकें? तो बस अब सोचना बंद कीजिए और एक्शन लीजिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।